जय श्री कृष्ण दोस्तों भागवत गीता का हमारा पहला अध्याय चल रहा है और पहले अध्याय के अभी तक हमने 23 श्लोक कंप्लीट कर लिए हैं। पिछले जो वीडियो है उसमें 23वें श्लोक में अर्जुन पूछ रहा था। पिछली जो वीडियो है उसमें अर्जुन कृष्ण जी से बोल रहा था कि दोनों सेनाएं आमने सामने थी और दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन भगवान से बोल रहा है कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। अब अगला श्लोक आता है दोस्तों 24वां 24। अब संजय बोल रहा है, संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्ययोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथो ततम। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। अब संजय जो धृतराष्ट्र का सचिव है वो राजा धृतराष्ट्र को बता रहा है कि दोनों सेनाओं के मध्य में अपने रथ को ले चलो और मैं देखना चाह रहा हूं कि कौन कौन युद्ध में लड़ने हुए आए हैं। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुड़ा का अर्थ है नींद और जो नींद को जीत लेता है वह गुडाकेश कहलाता है। तो दोस्तों इसमें जो संजय है वो धृतराष्ट्र को बता रहा है और संजय अर्जुन को गुडाकेश के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, गुडाकेश के रूप में उसको बता रहा है। और गुडाकेश का मतलब दोस्तों हम जान लेते हैं, जो नींद पर काबू पा लेता है उसे गुडाकेश कहते हैं, जो नींद को जीत लेता है, यानी कि नींद को जो काबू में कर ले, वश में कर ले, उसे गुडाकेश कहते हैं। रामायण में भी दोस्तों राम लक्ष्मण, जो लक्ष्मण थे राम के छोटे भाई, लक्ष्मण को भी गुडाकेश का नाम दिया गया है। ऐसा बताया जाता है कि जब राम और लक्ष्मण को वनवास मिला था तो वहाँ पर लक्ष्मण जी सोते नहीं थे तो उन्होंने नींद को जीत लिया था, नींद को अपने वश में कर लिया था, इसलिए उन्हें भी गुडाकेश का नाम से बोला जाता है। नींद का अर्थ है और यहाँ पर भी अर्जुन को गुडाकेश बोला जा रहा है। नींद का अर्थ है अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। नींद को वश में करने के लिए हमें भगवान की भक्ति करनी होती है, भगवान का नाम लेना होता है और अर्जुन ने ये सारी चीज़ों से ऊपर जा चुका था क्योंकि वो कृष्ण का एक सबसे पक्का मित्र था और उनके पहले भी जैसे हमने बताया कि अवतार हो चुके हैं और ये सब भी एक तरह से अवतार रूपी में ही जन्म लिए हैं। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। अर्जुन कभी भी कृष्ण को नहीं भुलाता था, वो सोते हुए भी भगवान के बारे में ही सोचता था, कृष्ण के बारे में ही सोचता था। यहाँ तक कि जब वो युद्ध भूमि में था तब भी वो चैन की नींद सोता था और भगवान के ऊपर सारी चीज़ें, भगवान के भरोसे वो सोता था, कृष्ण के भरोसे। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूपों, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता, संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। ये सारी चीज़ों को ही कृष्ण भावनामृत कहा जाता है। प्रत्येक जीव के इंद्रिया तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता था। जैसा कि दोस्तों अभी पहले भी बताया जा चुका है पिछले श्लोकों में कि भगवान को ऋषिकेश कहा जाता है। ऋषिकेश इसलिए कहते हैं वह सारी इंद्रियों को वश में करते हैं और युद्ध में भगवान सारथी रूप में कृष्ण के रथ पर बैठे हुए हैं और उनको ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वो इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं, इंद्रियों पर वो जीत हासिल कर लेते हैं। और जो निर्देशक के रूप में वो अर्जुन को भी ऐसे ही बता रहे हैं और उनको जो भी वो निर्देश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, अर्जुन उन्हें पूरा कर रहा है, तो अर्जुन की भी इंद्रियां उनके वश में हैं। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले। 25वां श्लोक है दोस्तों, भीष्म द्रोण प्रमुक्त है सर्वेशाम च महिषिक्ताम उवाच पार्थ पश्येतान कुरु नीति। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। संजय ही बता रहा है अभी राजा धृतराष्ट्र को कि ये सारे शब्द अब भगवान बोल रहे हैं अर्जुन से पार्थ के रूप में, पार्थ कहकर। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। दोस्तों अभी पिछले श्लोक में हमने बात करी थी ना, इंद्रियों को वश में कर ले, तो भगवान अर्जुन के बारे में सब कुछ जानते ही है कि उनके मन में क्या चल रहा है क्योंकि वो इंद्रियों के स्वामी हैं। इस प्रकार से ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते हैं। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात प्रथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। दोस्तों पार्थ शब्द का भी अर्थ हम जान लेते हैं। पार्थ का शब्द अर्जुन के लिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि अर्जुन की माता कुंती थी और कुंती का बचपन का नाम वो था प्रथा। प्रथा उसका नाम था, इसलिए उसे प्रथा पुत्र यानी कि पार्थ के रूप में बोला जा रहा है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि
चूँकि अर्जुन उनके पिता वासुदेव की बहन प्रथा का पुत्र था, इसीलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। चूँकि अर्जुन उनके पिता वासुदेव की बहन प्रथा का पुत्र था। दोस्तों, वासुदेव जो श्री कृष्ण भगवान के पिता है, वासुदेव की बहन कुंती थी और एक उनका भाई था जिसका नाम संस्कार है, और जो बहन थी उसका नाम है कुंती। तो कुंती के पुत्र ये सारे पांडव है ही, वो हम सब बात कर ही रहे शुरू से ही। और इसीलिए क्योंकि कृष्ण की वो भुआ है, वासुदेव के बेटे कृष्ण है और उनकी बहन वासुदेव की कुंती है, तो श्री कृष्ण उनके भतीजे, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि कृष्ण की भुआ कुंती है। इसीलिए कृष्ण उसका अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया है, और अर्जुन उनका एक तरह से रिश्तेदार भी है और मित्र तो वो है ही। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा तो इसमें उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाह रहा था? कृष्ण को अपनी भुआ प्रथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। दोस्तों, संजय बता रहा है कि भाई क्या ऐसा है कि भाई जब कृष्ण ने बोला है कि आमने सामने जो कुरुओं की सेना है, दोनों सेनाओं के मध्य में रथ जा चुका है, अब भगवान कृष्ण को बता रहे हैं कि कुरुओं को देखो, ये सारे तुम्हारे संबंधी है, तो इन्हें देखकर क्या अर्जुन एकदम रुक सा गया था? क्या वो युद्ध नहीं करना चाह रहा था? इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मन स्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है, यानी कि कृष्ण अपने अर्जुन के जो मन में जो घटनाएं घट रही है उनके बारे में वो जान रहे हैं। अगला श्लोक आता है 26वां। तत्र पश्यति तान पार्थ है पितृनत पितामहान आचार्यन मातुला नैन भ्रातन पुत्रान पौत्रान सखी स्ततः शर्षुरान सुहृदयश्च सैन्योरुभयोरपि। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। अब अर्जुन कुरुओं की सेना की तरफ देख रहा है कि भाई यहाँ तो सब हमारे ही लोग हैं, हमारे ही रिश्तेदार हैं, हमारे ही भाई है और हमारे ही सगे संबंधी है। जैसे इसमें बताया कि चाचा, ताऊ, पितामह, दादा, परदादा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, पोते, मित्र, सारे सब अपने ही लोग हैं। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्वा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके अनेक मित्र थे। दोस्तों, युद्ध की भूमि में जो महाभारत का युद्ध है, कुरुक्षेत्र का युद्ध ये हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों ये सारे ही सगे संबंधियों में युद्ध हो रहा है। सभी चाचा ताऊ के लड़के, पिता, ससुर ये है, तो ये सभी आपस में युद्ध लड़ रहे हैं मात्र एक राज्य को वश में करने के लिए, जिसका नाम है हस्तिनापुर, और इंद्रप्रस्थ ये उनके साथ ही है। तो ये अपने ही आपस में ही युद्ध हो रहा है। तो दोस्तों, आजकल भी यही हो रहा है। आज जो कलयुग में हमारे सामने भी यही, हम अपने समाज में इधर उधर हम यही देखते रहते हैं कि सब धनमाया के मारे लड़ाई कर रहे हैं, सब एक दूसरे की चीज़ों को छीन रहे हैं। तो ये जो युद्ध उस वक्त हुआ था वही युद्ध आज भी दोस्तों ये चल रहा है। अगला श्लोक है 27वां। तंसमीक्षे स कौन्तेय सर्वान् बंधून व स्थितान कृपा पर्याविष्टो विषिदत्री दम विवित। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन अभी तक जो संजय ही बता रहे राजा धृतराष्ट्र को कि अर्जुन ने जब अपने सगे संबंधियों को देखा दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर कि ये तो सारे ही अपने लोग हैं, तो वह एकदम से मतलब रुक सा गया था, वो घबरा सा गया था और करुणा से वो अधिभूत हो गया था। और फिर वो बोल रहा है, अगला श्लोक जो है 28वां श्लोक। अर्जुन उवाच। अब अर्जुन आगे बता रहे, दृष्टिमं स्वजनम कृष्ण युष्वम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुषयति। अब अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह भी सूखा जा रहा है। अब अर्जुन बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि भाई ये सारे लोग अपने ही हैं, इन सभी को देखकर मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है और मेरे हाथ पांव भी कांप रहे हैं और मेरा मुंह भी सूखा जा रहा है।
यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन रहता है। तो ये सारे गुण उन्हीं में पाए जाते हैं जो सत्पुरुष होते हैं, जो देवताओं के रूप में होते हैं, उन्हीं में ये सारे सद्गुण पाए जाते हैं, जो कि अर्जुन में ये सारे भरे हुए थे। इसलिए वो करुणा से अब थोड़ा सा घबरा सा गया था, उसको मतलब एक तरह से दया भी आ रही थी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, तो करुणा उसमें भर गई थी। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे करुणा के बारे में, जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से ही दयालु था। अपने सैनिकों के लिए तो दोस्तों शुरू से ही दया भाव से उनको देखता था, दयालु वो शुरू से ही था। किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। दोस्तों अब जो गीता का ज्ञान है अब वो शुरू होने जा रहा है, क्योंकि अब अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा है। अब वो युद्ध नहीं करेगा, युद्ध नहीं करने की वो इच्छा प्रकट कर रहा है, और वो आगे बताएगा कि भाई युद्ध करके मुझे क्या मिलेगा, सब हम आपस में ही हैं, सब हम भाई भाई हैं, सब हम रिश्तेदार हैं। तो अब आगे अब गीता का ज्ञान अब स्टार्ट होने जा रहा है। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्राय सारा कुटुंब, अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। तो दोस्तों समझ रहे होंगे आप, अब अर्जुन सामने रिश्तेदारों को देखकर उसके अंग भी, जैसे बोलते हैं ना अपन भी ऐसे बोलते हैं कि भाई मेरे हाथ पांव जूझ रहे हैं, हाथ पांव मेरे रह से गए, मतलब घबराहट सी होती है, बोला नहीं जाता। तो वही स्थिति भगवत गीता के अनुसार अर्जुन की भी वहाँ पर है। और वो दयावश वो धीरे धीरे रो भी रहा था, उसके आंसू भी शुरू हो गए थे टपकने के लिए। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे। कई लोग ऐसे बोल सकते हैं कि भाई अर्जुन वहाँ पर जाने के बाद डर गया, या फिर सोचते होंगे कोई, मैं बस दोस्तों एक अपनी तरफ से उदाहरण दे रहा हूँ। तो इसमें क्लियर बोला गया है कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई उसके लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं है, अपितु वह हृदय की कोमलता के कारण है। अर्जुन की हृदय की कोमलता के कारण ये सभी उसके साथ हो रहा है, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है जिसका हृदय कोमल होता है, जो इस प्रकार अर्जुन की तरह होता है, वो भगवान का शुद्ध भक्त का होता है, उसमें शुद्ध भक्त के ये सारे लक्षण होते हैं। तो दोस्तों इसमें एक उदाहरण भी दिया हुआ है भागवत के 5वें अध्याय का कोई श्लोक है उसको, यस्य चास्ति भक्तिर भगवत्तैनि चिंचना सर्वे गुण स्तत्र समासते सुरः हरा भक्तस्य कुतो महद गुणा मनोरथे नास्ति धावतो बहि। दोस्तों ये भागवत का श्लोक भी इसमें एक एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है। तो दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे संस्कृत के हम श्लोक पढ़ रहे हैं, तो मुझे परफेक्ट संस्कृत नहीं आती, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ पढ़ने की, कोई गलती हो जाए तो दोस्तों इसके लिए सॉरी। अब भागवत का श्लोक का जो अनुवाद है, जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं रहती है जिनका कोई मूल्य नहीं होता। दोस्तों जो भौतिक जो होते हैं, भौतिक योग्यताएं होती है, वो बस इस भौतिक जगत यानी कि इस पृथ्वी पर, इस भौतिक संसार में ही उसकी वैल्यू है, उसके बाद कोई वैल्यू नहीं है। जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगह जो वैल्यू होती है, वो जो सद्गुणी व्यक्ति होते हैं जिसमें देवताओं के गुण पाए जाते हैं, जो भक्त होता है वो आगे भी काम आते हैं, यानी कि जब हम आध्यात्मिक में जाते हैं मरने के बाद भी वो सारे काम आते हैं। इसका कारण ये है कि वे मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है, ये साफ साफ यहाँ पर बता दिया है, और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता रहता है। अगले श्लोक की भी दोस्तों हम बात कर लेते हैं। 29वां श्लोक अब आने जा रहा है। कितने श्लोक हो चुके हैं दोस्तों आज के, ये देख लेते हैं हम एक बार। 1 2 3 4 5। तो दोस्तों 5 श्लोक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम 29वां श्लोक कल से हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज की जो भागवत का जो ये पहले अध्याय के जो श्लोक चल रहे हैं हमारे, इनसे दोस्तों हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और आप भी ध्यान से वीडियो को देखा करो, और नहीं तो आप ईयरफोन हेडफोन लगा कर भी आप
पूरी वीडियो को देख सकते हो और जो भी मैं पढ़ रहा हूँ उसको आप सुन सकते हो। तो दोस्तों आप कमेंट करके भी बताओ कि आपको आनंद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ कमेंट करके भी आप मुझे बताएं ताकि मेरे को आपकी भावनाओं के बारे में पता लग सके कि मैं वीडियो बना रहा हूँ वो वास्तव में आपके काम आ रही है या फिर नहीं आ रही है। और दोस्तों एक बात और है कि भाई हमें भगवान की देखो सेवा करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उनका पल पल नाम लेना चाहिए, उन्हीं से शुरुआत करनी चाहिए, रात को सोते वक्त भी नाम लेना चाहिए। और आप कोई गुरु मंत्र लेकर भी माला जप सकते हो। और गुरु मंत्र आपने नहीं लिया हुआ है तो दोस्तों गीता एक मंत्र देती है जिसको महामंत्र बोला जाता है। वो मंत्र है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दोस्तों इस मंत्र को भी आप सुबह शाम 1 बार 2 बार 10 बार 100 बार 1000 बार जितनी हमारी क्षमता है, आपकी कैपेसिटी है, उस हिसाब से आप बोल सकते हो। भगवान का एक नाम भी प्यार से लोगे तो दोस्तों आनंद ही आनंद है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम 29वें श्लोक से बात करेंगे आगे, और आगे हम देखेंगे अब आगे क्या क्या होने वाला है, अर्जुन क्या क्या भगवान को बताने वाला है और भगवान अर्जुन को कैसे समझाएंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।